दहेज प्रथा की बलि पर दहेज की प्रथा की बलि पर आज एक लड़की फिर भेंट चढ़ गई। हो गया तो 2-3 दिन, लेकिन आज भी चढ़ी होगी, कोई भी कहीं भी चढ़ी होगी। तो आज हमको समझ में आ रहा है कि ये जो दहेज प्रथा है, ये इसका कानून बना है लेकिन उतना कारगर नहीं है। इसमें कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव करना होगा कि लड़कियों के माता पिता से मिलकर ये वो पूछना होगा कि आप कितना दहेज दे रहे हो। सबसे बड़ा कसूरवार अगर वो है तो लड़की के माता पिता है। अब हमको समझ में आया, जब लड़की को पूरा दहेज के साथ विदा किए तुम, फिर उसकी जब मांग उठी उसी समय आप लड़की को अपने घर लेकर के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, शादी कर दिए हैं, ससुराल में रहेगी, संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, इंतजार करेंगे। और लड़कियों को भी ये बताते हैं कि अगर उनको लगे कि मैं ताड़ित हो रही हूं तो 2-4 दिन तकलीफ होगा, क्योंकि साथ रहने से फिर जो प्यार हो जाता है ना, वो फिर छूटता नहीं है। चाहे लाख कर लो, दुनिया के लोग आ जाए, लेकिन उसी समय लड़की की एज भी कम रहती है, समझदारी उतना रहती नहीं है। ससुराल जाने से क्या है, तुरंत उसको वहां से उठा करके सीधा अपने घर में। और उसी दिन समझ जाना चाहिए माँ बाप को कि जब ये मांग कर रहा है, मांग नहीं पूरी होगी तो मेरी लड़की जान से हाथ धोएगी। जहां दहेज का लालच आ गया वहां लड़की कैसे सुखी रह सकती है। सबसे बड़ा दोषी करार मैं लड़की के माता पिता को देती हूँ। क्या समाज, क्या कुछ। आज कल के समय में अगर समाज देखोगे कि समाज क्या कहेगा, तो आप अपनी बेटी को हाथ से धोगे। या तो पैदा होते ही अगर इतना सक्षम नहीं हो आजकल के माता पिता, तो पैदा होने के साथ लड़कियों को मार दो, ज्यादा बेहतर है। ऐसे शादी करके दहेज प्रथा चला के, दहेज दे के लड़कियों को ससुराल भेज करके, फिर दहेज की वजह से प्रताड़ित होके, और ना मरना चाहे, बहुत तो मर जाते हैं, बहुत को तो बहुत दर्दनाक अभी जो हुआ है हादसा, दर्दनाक मौतें दी जाती हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ लड़का का माता पिता है नहीं, वो तो लालची है ही, लेकिन उसके पहले माँ बाप, उसके लड़की के माता पिता क्या सोच रहे हैं कि नहीं फिर एक कार दे देंगे, फिर गाड़ी दे देंगे, फिर और बंगला दे देंगे तो मेरी लड़की सुखी रहेगी। नहीं, जिस दिन वो दहेज के लिए मुंह खोल दिया लड़का, उसी दिन समझ जाओ कि अब हमारी लड़की की जिंदगी सेफ नहीं है। लेकिन नहीं, माता पिता भी लड़की समझा देती है, नहीं पिताजी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे आप बड़े हो, आप पैदा किए हो, आप उसकी बातों में ना आकर के उसको एक शब्द में समझाओ कि बेटा ये जब दहेज के नाम पर अगर तुम्हारा रिश्ता चलता है तो ज्यादा दिन का नहीं है और ये तुम्हारी जान पर बन जाएगी। उसी दिन लड़कियां बचने लगेंगी। अरे एक रास्ता बंद होता तो एक रास्ता खुलता है। ये माता पिता को भी सोचना होगा। माता पिता, लड़कियों के माता पिता ये सोचते होंगे कि उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की को घर बैठाना क्यों बैठाएंगे आप? लड़की लोग को पढ़ाई लिखाई क्यों? लड़कियां आ जाएंगी, जैसे लड़के आपके घर में रहते ऐसे लड़कियां रहेंगी, जॉब करेंगी और कुछ काम। दुनिया में बहुत सारा काम है, कम से कम ऐसी दर्दनाक मौतें तो नहीं मारी जाएंगी। यही मेरा लड़कियों के माता पिता से यही संदेश है कि आपकी लड़कियों पर अगर ये मालूम हो जाए कि नहीं ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ लालच है, प्यार हो तो छोड़ दो, लालच हो तो छुड़ा के ला लो। मेरी विचारधारा आज उन लड़कियों के माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को इस तरह और इस घर में इस लालची लोगों के भेंट चढ़ा देते हैं। बहुत दुखद घटना है, हमें बहुत दुख हुआ इस बात का और हम चाहते हैं कि अब माता पिता, खबर एक हम सुने थे कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, देखते न्यूज में भी सुने कि वो बाजे गाजे के साथ अपने लड़की को अपने घर लेकर के आया।
ऐसे हर माता पिता हो जाओ। कम से कम नारी का इज्जत बना रहेगा, अपनी बेटी का इज्जत बना रहेगा, अपना इज्जत बना रहेगा। इन लालची कुत्तों के मुंह भर के पैसा दोगे भी ना तो ये बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इनके मन में लालच आ गया है। ये प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालची कुत्ते हैं, मक्कार हैं। इनके यहाँ लड़की मत भेंट चढ़ाइए। बहुत खूबसूरत होती हैं लड़कियां, बहुत अच्छी होती हैं लड़कियां। नारी प्रताड़ना अब नहीं होना चाहिए। बहुत जागरूक हो गया देश, इसलिए सभी जागरूक हो और ये जो घटनाएं घट रही हैं इनको रोक सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के माता पिता। आज की मेरी विचारधारा और आज का मेरा संदेश पूरी दुनिया के लिए